मैं कौन हूँ, तू कौन है। यह देह मन बुद्धि अहम का भ्रमजाल क्या है। सुख कहाँ है, क्यों है दुख, क्या कारण है इन दुखों का। ये बंधन क्यों है और किसे कहते हैं मोक्ष। क्या है मेरे जीवन का परम लक्ष्य, कैसे पा सकती हूं मैं उसे, कैसे पा सकते हैं आप उसे। ये संसार क्या है, कौन जानता है इन सब प्रश्नों के उत्तर, कौन बताएगा मुझे, किसके पास जाऊं, कौन है ज्ञानी। मैं भी जानना चाहती हूँ, अवश्य ही आप भी जानना चाहते हैं। ऐसे ही जटिल प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैं लाई हूँ आप सब के लिए एक अद्भुत संवाद, जिसने सुनने वाले को यानी जनक जी को विदेह बना दिया, और उसे सुनाने वाला अष्टावक्र, जो जन्मजात वक्र था, उनकी तो सारी वक्रता ही समाप्त कर दी। आध्यात्म जगत का एक अत्यंत ही अपूर्व ग्रंथ है अष्टावक्र महागीता, जिसका हर सूत्र आपकी जन्म जन्मांतरों की हर गांठ को इस तरह खोल देगा मानो वो कभी थी ही नहीं। हम अनुभव करेंगे कि हम ही ब्रह्म हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, जहाँ पर अर्जुन उलझे हैं कर्म और अकर्म के बीच, अपनों और परायों के बीच। और इस महागीता में जो प्रश्न है वो तत्व ज्ञान को लेकर है, मोक्ष को लेकर पूछे गए हैं। अष्टावक्र महागीता अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है। इस पुस्तक के बारे में एक किंवदंती ये भी है कि रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अष्टावक्र गीता पढ़ने के लिए कहा था, जिसके पश्चात ही वे उनके शिष्य बने और बाद में वो स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। तो मूल पाठ प्रारंभ करने से पहले हम इस ग्रंथ के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं, जिससे आपको आगे समझने में सरलता होगी। तो इस ग्रंथ का प्रारंभ होता है राजा जनक द्वारा किए गए 3 प्रश्नों से। वो पहले पूछते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। और वास्तव में देखा जाए तो ये 3 वो शाश्वत प्रश्न हैं जो हर काल में पूछे जाते रहे हैं। तो ऋषि अष्टावक्र ने इन्हीं 3 प्रश्नों का संधान राजा जनक के साथ संवाद के रूप में प्रस्तुत किया है, और यही है अष्टावक्र गीता। उनके अनुसार स्वयं को केवल हमें जानना है, बस, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। कोई आडंबर नहीं, कोई आयोजन नहीं, कोई यातना नहीं, कोई यत्न नहीं। किसी मत मतांतर का, धर्म का, साहित्य का कोई झमेला नहीं। किसी पांडित्य और पोंगापंथी की गुंजाइश ही नहीं छोड़ता है यह ग्रंथ। इस गीता में कुल 20 अध्याय हैं, जिन्हें प्रकरण कहा गया है। तो पहला प्रकरण है साक्षी, फिर आश्चर्यम, आत्माद्वैत, सर्वमात्म, लय, प्रकृतेः परः, शांत, मोक्ष, निर्वाण, वैराग्य, चिद्रूप, स्वभाव, यथा सुखम, ईश्वर, तत्वम, स्वास्थ्य, कैवल्य, जीवन मुक्ति, स्वमहिमा और अकिंचन भाव। तो इस ग्रंथ की योजना जानने के बाद अब हम इसके जो मुख्य 2 पात्र हैं, ऋषि अष्टावक्र और राजर्षि जनक, उनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो प्रसंग कुछ ऐसा है कि उद्दालक मुनि अपनी गुरु भक्ति और निष्ठा के लिए बहुत माने जाते थे। उन्होंने गुरु सेवा करके वेद वेदांत का पूरा पांडित्य जो था वो प्राप्त कर लिया था। उद्दालक की एक पुत्री हुई जिसका नाम सुजाता था। तो उद्दालक के यहाँ बहुत सारे ब्राह्मण बालक ब्रह्म विद्या का अध्ययन करने आया करते थे। उनमें उनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम था कहोड़। अब उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उद्दालक ने उसे वेद शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिया।
साथ ही अपनी कन्या का विवाह भी कहोड़ के साथ कर दिया। अब फिर कुछ दिन बाद सुजाता गर्भवती हुई। उसके गर्भ में एक तेजस्वी शिशु आया, अग्नि के समान तेजस्वी था जो। उस गर्भस्थ शिशु ने अपने वेद पाठी पिता से गर्भ में से ही एक दिन कहा कि पिताजी, आप रात दिन वेद का पाठ करते हैं, किंतु आपका उच्चारण सम्यक रूप से शुद्ध नहीं होता। ऐसा न हो कि आपके शिष्य अशुद्ध वेद मंत्रों का उच्चारण करें और आप संसार में उपहास को प्राप्त हो। तो जब ये घटना हुई तब कहोड़ ऋषि अपने शिष्यों के बीच में बैठे हुए थे। तो अपने पुत्र के ऐसे अपमान पूर्वक वचन जब उन्होंने सुने तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गर्भ में स्थित शिशु को ही तुरंत वहीं श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया कि तू गर्भ में रहते हुए ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, इसलिए जा 8 अंगों से तू अभी टेढ़ा हो जा। तो पिता के ऐसा श्राप देने पर शिशु जो था गर्भ के भीतर ही 8 स्थानों से टेढ़ा हो गया। और जब वो पैदा हुआ तो सबने देखा कि वो 8 जगह से टेढ़ा ही पैदा हुआ था, इसीलिए उसका नाम भी अष्टावक्र ही रख दिया गया। अब कहा जाता है कि जिस दिन पिता के श्राप से शिशु अष्टावक्र के रूप में पैदा हुआ था, उसी दिन उद्दालक ऋषि के यहाँ भी एक पुत्र हुआ था। उद्दालक ऋषि के यहाँ भी एक पुत्र हुआ था और उसका नाम श्वेतकेतु रखा गया। तो इस प्रकार मामा और भांजे का जन्म एक ही दिन हुआ। तो जब अष्टावक्र का जन्म होने ही वाला था तो उनकी माता सुजाता ने अपने पति कहोड़ से कहा कि शिशु का जन्म होगा, इसके संस्कार करने होंगे, इसके लिए कहीं से आप धन उपार्जन करके लाइए। उस समय राजा जनक अपने दानवीरता और अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और उनके दरबार में सैकड़ों विद्वान ब्रह्म चर्चा किया करते थे। उनमें एक बंदी नाम का परम विद्वान ब्राह्मण था, जिसकी अपने पांडित्य के कारण बड़ी धाक थी उनके दरबार में। तो अब कहोड़ धन उपार्जन के लिए निकले थे, तो पहुंचे वो राजा जनक के दरबार में। तो बंदी ने फिर उनसे शास्त्रार्थ करने को कहा। बंदी की यह शर्त थी कि जो शास्त्रार्थ में परास्त होगा उसे जल में डुबा दिया जाएगा। तो इसके पूर्व बंदी अनेक विद्वानों को नदी में पहले ही डुबा चुके थे, इसलिए उन्हें अपने ज्ञान पर, अपने शास्त्रार्थ पर बहुत घमंड भी था, अभिमान था। कहोड़ से बंदी का शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ और बंदी ने कहोड़ को परास्त कर दिया और शर्त के अनुसार उन्हें नदी में डुबो दिया गया। अब सुजाता को जब ये दुखद समाचार मिला तो उसे बहुत दुख हुआ और वो अपने पिता उद्दालक ऋषि के ही पास आकर वहाँ रहने लगी। उचित समय पर अष्टावक्र का भी जन्म हो गया। जन्म से ही अष्टावक्र वेद वेदांगों के ज्ञाता थे। उनके मामा श्वेतकेतु भी बहुत मेधावी थे, बुद्धिमान थे। दोनों की आयु 12 वर्ष की हो चली थी। अब एक दिन क्या होता है कि अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक जी की गोद में बैठे थे। श्वेतकेतु खेलते खेलते वहाँ आए और उन्होंने देखा कि उनके पिता की गोद में अष्टावक्र बैठे हुए हैं। तो जिद करने लगे, तुम यहाँ से उठो, अपने पिता की गोद में बैठो, ये मेरे पिता की गोद है, यहाँ मैं बैठूंगा। अब अष्टावक्र अनमने मन से गोद से उठ गए। उस पे श्वेतकेतु ने फिर से उन्हें चिढ़ा दिया, लेकिन तुम्हारे पिता हैं ही कहाँ। अब बस इतना सुनना था कि बालक अष्टावक्र का कोमल मन जो था वो मुरझा गया। मन ही मन बहुत गहरी ठेस लगी उनके हृदय पर। उदास मन से अपनी माँ के पास आए, उनसे पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, क्या नाम है उनका। इस प्रश्न को सुन के माता के नेत्रों में आंसू छलक आए। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी को बंदी ने शास्त्रार्थ में परास्त किया और उन्हें जल में डुबो दिया गया। मैं बड़ी अभागिन हूँ, तुम्हारी अपराधिनी हूँ, तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन भी नहीं करा सकी। अब इतना सुनना था कि अष्टावक्र के मन में तीव्र रोष उत्पन्न हुआ और प्रतिशोध की भावना जागृत हुई। जनक का पता पूछते हुए वो पहुँचे उनके दरबार। श्वेतकेतु भी उनके साथ थे।
अब जब ये दोनों यज्ञशाला की ओर जा रहे थे तो उधर से राजा जनक की सवारी भी हाथी पर निकल रही थी। तो अष्टावक्र और श्वेत केतु दोनों राजमार्ग के बीचों बीच चल रहे थे। राजसेवक इनको दोनों को मार्ग से हटाने लगे। तो अष्टावक्र ने बड़ी निडरता से कहा कि नहीं, राजा से भी पहले ब्राह्मण को मार्ग मिलना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही गुरु है। तो महाराज जनक हाथी के हौदे में बैठे हुए ये सारा वार्तालाप सुन रहे थे। बालक के इन वचनों से वो बड़े प्रभावित हुए। तो अष्टावक्र और श्वेत केतु को वो अपनी यज्ञशाला के द्वार पे ले आए। लेकिन जब द्वार पे पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया बालक समझ के। बोले कि यहाँ बालकों को प्रवेश नहीं दिया जाता, यहाँ तो केवल वृद्धों का, वयस्कों का ही प्रवेश होता है। तो अष्टावक्र ने अब ओजस्वी वाणी में कहा कि सिर के बाल पक जाने से ही कोई वृद्ध नहीं होता। बालक होने पर भी यदि किसी को परम सत्य का बोध हो तो वही यथार्थ में वृद्ध है, ज्ञानी है। तो पीछे पीछे चल रहे राजा जनक ये सब देख रहे थे, सुन रहे थे। तो अष्टावक्र ने निर्भय होकर अब राजा जनक की ओर देखा और उनसे कहा कि मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, आपके दरबार में निरंतर ब्रह्म चर्चा होती रहती है। यह भी सुना है कि एक बंदी नामक ब्राह्मण हैं जो विद्वानों से शास्त्रार्थ करते हैं और ये शर्त रखते हैं कि यदि कोई परास्त हो जाए तो उसे जल में डुबो दिया जाए। आज मैं उन्हीं बंदी विद्वान से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ और उनकी ये शर्त भी मुझे मान्य है। तब ये जब सुना तो जनक ने पहले अष्टावक्र से आत्मा और ब्रह्म के संबंध में कुछ प्रश्न किए कि बंदी के सामने जाने से पहले पहले समझ तो लें कि ये उनसे शास्त्रार्थ करने के योग्य हैं भी या नहीं, एक बालक ही तो है। तो जनक को ऐसा लगा बातें उसकी सुनकर कि ये एक तत्वदर्शी ब्राह्मण है। तो सभा आमंत्रित की गई, अष्टावक्र और बंदी का शास्त्रार्थ होने लगा। राजा बड़ी उत्कंठा से उस शास्त्रार्थ को सुन रहे थे। अष्टावक्र ने अपने पैने तर्कों से अंततः बंदी को हरा दिया। अब आई शर्त पूरी करने की बात। तो अष्टावक्र बोले, हे विप्रदेव, मैंने सुना है आज तक आपने अनेक ब्राह्मणों को जल में डुबो दिया है। न्याय तो यही कहता है कि शर्त के अनुसार मैं भी आपको जल में ही डुबो दूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया, इसका कारण बताइए। तब फिर बंदी ने बड़े विनम्र भाव से उत्तर दिया, बोला कि हे ब्रह्मज्ञानी बालक, ब्राह्मणों को जल में डुबोने का तात्पर्य कुछ दूसरा ही था। कारण यह है कि मैं वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता वरुण अपनी विभावरी नामक पुरी में एक विशेष यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में पृथ्वी के चमकते हुए ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। तो मैंने ब्राह्मणों को जल में डुबोकर मारा नहीं है, अपितु वे मेरे पिता के यहाँ यज्ञ संपन्न करा रहे हैं। यज्ञ पूरा होने पर वे पुनः पृथ्वी पर प्रकट हो जाएंगे। तो फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। समय आने पर वे सभी ब्राह्मण अपने अपने घरों को लौटे। अब तो महाराजा जनक को अष्टावक्र के प्रति बहुत ही विशेष आस्था हो गई, प्रेम हो गया। तो जनक की उत्पत्ति के बारे में ये माना जाता है कि महाराजा जनक का वंश देववंश था। और देववंश होने का कारण यह है कि राजा निमि यज्ञ कर रहे थे। इनके गुरु थे वशिष्ठ। तो वशिष्ठ से निमि ने अपना यज्ञ संपन्न कराने का अनुरोध किया। उस समय वशिष्ठ ने दूसरे यजमान को यज्ञ का वचन दे रखा था। वशिष्ठ ने कारण बताते हुए कि इस समय वे किसी अन्य का यज्ञ कराने जा रहे हैं, लौटकर यज्ञ संपन्न कराएंगे, वहां से चले गए। लेकिन शिष्य के मन में तीव्र वैराग्य था। सत्कर्म में देरी नहीं करनी चाहिए, जीवन का क्या भरोसा। तो इस दृष्टि से उसने दूसरे ब्राह्मण को बुलाया और उससे यज्ञ करा लिया। ये कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भी मैं सुना चुकी हूँ। तो वशिष्ठ जब वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके शिष्य ने उन्हें छोड़कर किसी दूसरे ब्राह्मण को चुन लिया है। तो बहुत बहुत क्रोधित हो गए। तो उन्होंने अपने शिष्य को श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए।
और शिष्य भी अपने धर्म और सत्य पर स्थिर था। उसने भी उलटकर गुरु को श्राप दे दिया कि आपकी भी मृत्यु हो जाए, क्योंकि आप दक्षिणा के लोभ से दूसरे यजमान के यहाँ चले गए, मेरा यज्ञ नहीं कराया। इस प्रकार गुरु और शिष्य ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, किंतु यह श्राप अनिष्टकारी न होकर कल्याणकारी है। आगे चलकर मित्रा वरुणी के तेज से वशिष्ठ ने फिर जन्म लिया। इधर निमि राजा जब यज्ञ करा रहे थे तो उस समय गुरु ने जो श्राप दिया उससे वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो राजा के मरने पर ऋषियों मुनियों में हाहाकार मच गया। उस यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए देवता भी प्रत्यक्ष होकर आए थे। ऋषि मुनियों ने कहा, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया, देवताओं आप कुछ कृपा कीजिए। तो देवताओं ने कहा कि आप जैसे चाहें हम वैसा कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो हम निमि को जीवित कर सकते हैं। तो ऋषियों ने कहा कि ठीक है, आप निमि को अब पुनः जीवित कर दीजिए। तो देवताओं ने निमि की आत्मा को बुलाया, तो जीवात्मन आप इस मृत शरीर में प्रवेश करिए जिससे कि राजा जीवित हो जाए। लेकिन आत्मा ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि जिस शरीर ने मुझे विराट से संकुचित बना दिया, जो मात्र 3.5 हाथ का है और जिसमें अनेक विकार भरे हुए हैं, मैं उसके बंधन से मुक्त हुआ हूँ। यहाँ मेरे ऊपर गुरु की कृपा है, गुरु ने मुझे विराट ब्रह्म बना दिया, अब मैं इस घेरे में आने वाला नहीं। इतना कहकर आत्मा अदृश्य हो गई। निमि का शरीर यज्ञशाला में लुढ़क गया। अब यज्ञ पूर्ण कैसे हो? तो निमि के शरीर का मंथन किया गया और उसमें से एक कुमार का जन्म हुआ। शरीर में से जन्म होने से इनका नाम पड़ा जनक। तो मथने से प्रकट हुआ इसलिए मिथिल हुआ। इसी कुमार ने मिथिला नगरी को बसाया था। मिथिला राजधानी होने का यही कारण था। तो इस प्रकार महाराजा जनक का वंश दिव्य वंश है। इसकी गणना इसीलिए मनुष्य कोटि में नहीं आती। जगत जननी जानकी जी की उत्पत्ति इसी वंश में हुई है। और जनक जी की परंपरा में जितने भी राजा हुए सभी ब्रह्मज्ञानी थे। इनके यहाँ बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुआ करते थे। याज्ञवल्क्य का नाम आपने सुना होगा। महिलाएं भी ज्ञान विज्ञान में बहुत आगे थी। गार्गी और याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ का प्रसंग तो जगह जगह पर मिलता है। तो इस प्रकार हुई थी परम विद्वान जनक जी की उत्पत्ति, जिन्हें विदेह कहा जाता है। तो चलिए अब लौटते हैं अपनी कथा पर जहाँ छोड़ा था। तो जनक जी ने अब देखा कि अष्टावक्र परम विद्वान है। एक दिन विद्वानों की सभा लगी हुई थी, अष्टावक्र भी विराजमान थे। जनक ने कहा, इस सभा में है कोई ऐसा विद्वान जो मुझे कुछ दिनों में परम तत्व का साक्षात्कार करा दे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो अष्टावक्र जी बोल उठे, राजन तुम कुछ दिनों की बात करते हो। घोड़े की एड़ में पांव रखकर काठी पर बैठने में जितना समय लगता है उतने समय में मैं तुम्हें ब्रह्मज्ञानी बना सकता हूँ। तुम मोक्ष की कामना करते हो। मुक्ति चेच्छसि चेतात विषयान विषवत त्यज क्षमार्जवदया तोष सत्यम पीयूषवत भज। इस प्रकार अष्टावक्र जी ने एक श्लोक में उन्हें पूरा ज्ञान दे दिया और जो ज्ञान दे दिया वही अष्टावक्र गीता है। कई नाम है इसके, इसे अष्टावक्र संहिता कहा जाता है, इसे कौशिकीय गीता भी कहा जाता है। तो अब कथा के अनुसार जब कहोड़ लौट कर आए यज्ञ करा के, तो उन्हें अपने पुत्र की महत्ता का आभास हुआ। उन्होंने जनक जी से कहा कि राजन जो मुझसे ना हो सका वो मेरे पुत्र ने कर दिखाया, इसने तो मुझे जीते जी तार दिया। उसके बाद उद्दालक के आश्रम में जाके कहोड़ ने अष्टावक्र को समंदा नदी में स्नान कराया और स्नान करते ही उनके सभी अंग ठीक हो गए। तब फिर पिता ने इनका नाम कौशिकीय रखा। इसीलिए अष्टावक्र गीता को कौशिकीय संहिता भी कहा जाता है। यहाँ पे एक बात तो स्वीकार करनी होगी, कहते हैं कि विद्या अलौकिक सौंदर्य प्रदान करती है। ऐसा ही कुछ हुआ अष्टावक्र के साथ भी। तो सोचने की बात है उन माता पिता के लिए जिनकी संतानें विकलांग हैं। उनको ज्ञान की सौगात दीजिए, उनको ज्ञान का धन कमाने दीजिए। वे अपने आप अपने इस वक्र स्वरूप से छूट जाएंगे।
ज्ञान की गंगा में नहाकर। एक अन्य कथा के अनुसार एक दिन महाराजा जनक ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वो बड़े निर्धन थे, भूख से व्याकुल इधर उधर भटक रहे थे, मांग रहे थे। कुछ चावल इकट्ठे किए, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की, मिट्टी के टूटे बर्तन में चावल पकाए। भूख सीमाएं तोड़ रही थी, लकड़ियाँ गीली थी, इसलिए चावल पकने में समय लग रहा था। उनका धीरज टूट गया। अध पके चावलों की हंडिया उतारी, पत्ते पे ठंडा किया उन्हें, और अभी एक ग्रास मुख में डाला भी नहीं था कि कहीं से भागता हुआ एक सांड आया और उनके उन अध पके चावलों को रौंदता हुआ चला गया। अब जनक अपनी इस दयनीय दिशा पे फूट पड़े, आंसू बहने लगे, हिचकियां बंद गई, सांस नहीं ले पा रहे थे। लगता था प्राण पखेरु उड़ जाएंगे भूख के मारे। मूर्छित हो वहीं गिर पड़े। लेकिन वो तो स्वप्न था, नींद खुल गई। राजभवन की सुकोमल शैया पे लेटे हुए महाराज जनक रुंधे हुए गले से रो रहे थे स्वप्न याद करके। हाथों से जब आंखों के नीचे छू के देखा तो पूरा मुख भीगा हुआ था आंसुओं से। उठे, जल पिया, लेकिन रात भर सो नहीं सके। फिर तो उन्हें नींद ही नहीं आई। बस एक ही प्रश्न उन्हें बार बार सता रहा था कि सच क्या है? सच राजा जनक है या कि भूख से बिलखता बेहाल निरीह जनक? सुबह उठे और उन्होंने अपने राज दरबार में विद्वानों को बुलाया। सबके सामने उन्होंने अपना प्रश्न रखा कि सत्य क्या है, जागृत अवस्था या स्वप्न? लेकिन किसी के पास भी इसका उत्तर नहीं था। और यही वो समय था जब 12 वर्ष के एक बालक ने उनके दरबार में प्रवेश किया, जो 8 स्थानों से टेढ़ा था। उसे देख सब उसका उपहास करने लगे, हंसने लगे। बालक ने अब चारों ओर नजर घुमाई और बड़ी विनम्रता से जनकराज को संबोधित करते हुए बोला कि राजन, मैंने तो सुना था कि आपकी सभा में विद्वान और पंडित लोगों को ही स्थान मिलता है, लेकिन आश्चर्य, आपके चारों ओर तो चर्मकार ही विराजते। चर्मकार, चमार, चमड़े का काम करने वाला। वाणी बहुत गंभीर थी उनकी, लेकिन निर्भय निडर थी। तो सभा में बिखरी जो हंसी थी वो अचानक एकदम से रुक गई, बिल्कुल जड़ हो गई, ठहर गए सब। और एक प्रश्न चिन्ह सा खड़ा हो गया पूरे वातावरण में कि कौन है ये बालक जो इस तरह की बात कह सकता है। तब अष्टावक्र ने समझ लिया समय का इशारा और स्पष्ट किया कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठा होगा राजन, मैं जानता हूं। तो सुने, चर्मकार यानी चमड़े का काम करने वाले की दृष्टि केवल चमड़े पर होती है, शरीर पर होती है, शरीर वालों की दृष्टि। और वो शरीर से आगे सोच नहीं सकता, चमड़े से आगे सोच नहीं सकता। उस चमड़े के नीचे क्या है, उसे भेद कर उसके भीतर के अस्तित्व को, सच्चित आनंद रूप स्वरूप को वो कैसे जान सकता है, उसका व्याख्यान वो कैसे कर सकता है। राजन, क्या आकाश घट में बंध कर घट सा हो जाता है, या कि आकाश मठ उपाधि से युक्त हो मठाकाश बन जाता है? तब उसकी बातें सुनकर सभी अपने अपने आसन से उठ खड़े हुए। अष्टावक्र ने अब जनक जी से कहा कि मैं तो ये सुन के यहाँ आया था कि आपका कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। आप बहुत अधिक चिंतित हैं, जिज्ञासु हैं, लेकिन यहाँ आके जो मैंने देखा तो उससे लगा कि आप जिज्ञासु नहीं हैं, आप केवल बुद्धि का खेल पसंद करते हैं जो आपके राज दरबार में होता रहता है शास्त्रार्थ के रूप में। एक तरह से सबके अहम पे गहरी चोट थी उस बालक के ये शब्द। तो जनक जी बोले, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं महाराज। तो अष्टावक्र बोले कि आपकी शंका का समाधान कोई तत्व जिज्ञासु ही कर सकता है, ये लोग नहीं जिनकी दृष्टि चमड़ी के रंग, शरीर की सुंदरता और कुरूपता में ही अटकी हुई है। तब जनक जी ने पूछा, तो क्या आपके पास है मेरी इन शंकाओं का निराकरण? तो अष्टावक्र बोले, अवश्य राजन, यदि आप सत्य के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हो तो मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। मैं आपको उस आत्म तत्व का साक्षात अनुभव कराऊंगा। तो जनक जी ने जब ये सुना तो उनका हृदय पिघल गया, आंसू निकल उठे और उन्होंने राज सिंहासन से नीचे उतर अष्टावक्र के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, क्षमा मांगी, अपने सभासदों के लिए भी क्षमा मांगी और उनसे निवेदन करने लगे कि मुझे आप
अपने ज्ञानामृत का पान कराइए, जिससे मैं जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। अवश्य होगा राजन, ऐसा कह के अष्टावक्र जी ने बताया उन्हें कि ज्ञान के बिना कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, यदि आप उन्हें पूरा करो तो आप पल भर में धन्य हो सकते हो। तो जनक जी ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? तो बोले, क्या नौछावर कर सकते हो? तो जनक जी बोले, सब कुछ, राज्य, वैभव, परिवार, यहाँ तक कि अपना शरीर भी। तो बोले, नहीं, इन सब को कुछ भी तुम्हें त्यागने की आवश्यकता नहीं। यदि कुछ छोड़ना ही चाहते हो तो अपनी इंद्रियों के सुख से जो तुम्हारा प्रेम है, विषयों से जो राग है, उसे समाप्त करो। राग ही संसार में बंधन का मुख्य कारण है, और जिसने ये कर लिया समझ लो वो मुक्त हो गया। बस इसके बाद महाराज जनक ने अष्टावक्र को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया, और जब गुरु ने दक्षिणा मांगी तो उस शिष्य ने अपना मन गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। तो जब मन ही न रहा, सहज रूप से संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष, हानि, लाभ, जीवन, मृत्यु, सुख, दुख, सभी द्वंद्व तिरोहित हो गए। अंतःकरण शुद्ध हो गया। संसार के विषयों के प्रति कोई अनुराग ही न रहा। विवेक जाग गया। बस इतनी ही देर में उन्हें आत्म तत्व की अनुभूति हो गई, केवल अपना मन गुरु के चरणों में समर्पित करते ही। और बस इसी तरह से एक तत्व ज्ञानी के सानिध्य में आकर वो जिज्ञासु राजा जनक विदेह हो गए। देहधारी होते हुए भी देह के समस्त धर्मों से दूर, सब कुछ करते हुए भी अकर्ता हो गए, निष्काम हो गए। संसार को बरतते हुए भी अनासक्त हो गए, मुक्त हो गए। ये जो अष्टावक्र महागीता है, उन्हीं गुरु शिष्य यानी राजा जनक और अष्टावक्र के बीच हुई वार्ता का एक अनूठा उदाहरण है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी कुछ देर पहले जो कहा गया था अब उसी को गलत सिद्ध किया जा रहा है, क्योंकि यही तो है जो आपको चिंतन करने पर बाध्य करता है। राजा जनक तो विदेह हो गए अष्टावक्र के शिष्य बनकर। समय है कि हमें स्वयं को परखना है। हम कितने तैयार हैं अपने मन को अपने गुरु के चरणों में समर्पित करने के लिए। हम कितने तैयार हैं उस मुक्ति की अवस्था के लिए। हम कितने तैयार हैं उस परम सत्य को जानने के लिए। इसी विचार के साथ आज छोड़ूंगी आपको। अब आप विचार कीजिए और प्रतीक्षा कीजिए। आज ही के दिन अगले सप्ताह प्रारंभ करेंगे अष्टावक्र महागीता का पहला प्रकरण। यह देह मन बुद्धि अहम भ्रमजाल, किंचित सत नहीं, पर कर्म कर कर्तव्यवत, बिन चाह फल के रत नहीं। जय भारत।